नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग का क्लास कवर कर रहे थे आपके डीएफसी सेल का ऑपरेशन और बीडी एग्जामिनेशन के लिए। तो देखिए, अभी तक जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किया हुआ इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग का, तो इसका हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग जो है प्रीवियस सारे वीडियो को देख सकते हो। और देखिए, हमने जो है आपका इंडियन रेलवे का जो हिस्ट्री है और साथ में डीएफसीसीआईएल का है, तो इसका जो है पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया है ऑलरेडी। और इसके साथ में इसका लेक्चर्स भी हमने पूरा कंप्लीट करा दिया है। तो आपको जो है इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, पीडीएफ का भी, और जो प्लेलिस्ट हमने बनाया हुआ है इसके लिए, तो उसका भी आपको मिल जाएंगे। तो आप लोग जो है पूरा कंप्लीट तैयारी कीजिए अच्छे से। हम आपका पूरा कंप्लीट करा देंगे जितने भी टॉपिक्स आपके रिमेनिंग है अभी, कस्टमर रिलेशन का, इसके बाद में आपका जो मार्केटिंग का भी है। तो आप लोग बने रहना हमारे चैनल के साथ, पूरा कंप्लीट हम आपका करा देंगे सारे का सारा जो भी टॉपिक्स आपके रिमेनिंग है। तो पिछले क्लास में जो है हमने मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में हमने स्टडी किया था। तो देखिए, आज का जो क्लास है इसमें हम लोग कवर करेंगे फाइनेंशियल मार्केट के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले टर्म हम लोग फाइनेंशियल मार्केट के बारे में समझेंगे हम लोग, और इसके बाद फिर कितने टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट होते हैं, तो ये जो है हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो देखिए, जो फाइनेंशियल मार्केट है, तो इसका सिंपल सा मतलब होता है कि जहाँ पे हम लोग इस ऐसा मार्केट कि जहाँ पे हम लोग जो है अपना मनी बना सकते हैं, यानी कि अपना एसेट्स बना सकते हैं, जहाँ पे हम लोग शेयर्स ले सकते हैं, इसके साथ में बॉन्ड ले सकते हैं, और इसके साथ में और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि आप वहाँ पे आप ट्रेडिंग करते हैं। तो ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, फाइनेंशियल मार्केट हो जाएंगे। तो इसका डेफिनेशन आपका दिया हुआ है कि फाइनेंशियल मार्केट रेफर्स टू द मार्केट प्लेस वेयर क्रिएशन एंड ट्रेडिंग ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स सच एज शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड, डेरिवेटिव्स, करेंसीज इटीसी टेक्स प्लेस। तो ये ऐसा जगह आपका होता है कि जहाँ पे हम लोग जो है ट्रेडिंग करते हैं, और साथ में जो फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं इनके ऊपर में करते हैं हम लोग, जैसे कि शेयर आपके हो गए, कोई भी कंपनी का शेयर आपका हो गया, और इसके साथ में डिबेंचर हो गया, फिर बॉन्ड ही रहता है आपका। तो ये सारे चीज़ हम लोग यहाँ पे क्रिएट करते हैं, और साथ में ट्रेडिंग की जाती है, जिससे कि हम लोग मनी जनरेट करते हैं हम लोग। तो देखिए, जो फाइनेंशियल मार्केट आपका है, तो ये दो टाइप के होते हैं आपके। तो एक तो आपका हो गया कैपिटल मार्केट, दूसरा आपका हो गया मनी मार्केट। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो देखिए, जो आपका कैपिटल मार्केट जो होता है आपका यहाँ पे, तो ये जो है लॉन्ग टर्म के लिए होता है। यानी कि जो आपका कैपिटल मार्केट है, तो यहाँ पे जो आप लोग जाते हैं क्रिएशन करने के, ट्रेडिंग करने के लिए, तो ये एक लॉन्ग टर्म के बेसिस पे आपका रहता है। और ये जो है सेबी के द्वारा आपका जो है गवर्न किया था। जैसे शेयर मार्केट में आप कोई भी किसी का शेयर ले लेते हैं कंपनी का, तो आप इसको एक लॉन्गे टर्म के लिए, एक लंबे समय के लिए आप जो है हेड करके रखते हैं अपने पास में, कि वो जो है फ्यूचर में मेरे को प्रॉफिट दे। और दूसरा आपका जैसे मनी मार्केट है, तो ये जो है आपका शॉर्ट टर्म के लिए होती है ये मार्केट आपका, और ये जो है गवर्न किया था आरबीआई के द्वारा। तो यहाँ पे मेनली आपको जो है फोकस करना है दोनों में हम लोग इसका देखेंगे। लेकिन कैपिटल मार्केट से आपका ज़्यादा इसमें से आप बनेंगे आपका क्वेश्चन यहाँ पे। और ये जो है आपके दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी मार्केट, दूसरा आपका हो गया सेकेंडरी मार्केट है। तो इसमें जो प्राइमरी मार्केट है, तो इसमें देखिए जो न्यू सिक्योरिटी जो होते हैं, तो वो इशू किया था इनिशियली। और वही जब क्या है कि अब लिस्टेड जब हो जाती है, यानी कि वो जो है उसका कुछ हिस्ट्री बन जाता है, फिर इसी को लॉन्ग टर्म के लिए आपका जो रहता है यहाँ पे, तो वो जो है ट्रेडिंग के लिए जब वो आ जाता है, तो वो आपका फिर बन जाता है सेकेंडरी मार्केट में, वो आ जाएगा आपका। तो ये जो है सिक्योरिटी ट्रेड में आपका आ जाता है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी मार्केट। तो बस थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों में, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। बट यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट के दो इसके होते हैं आपके, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट है। तो इसमें देखिए, जो फाइनेंशियल मार्केट आपका रहता है, जैसे फाइनेंशियल मार्केट है, तो ये हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि जहाँ पे हम लोग अपना फाइनेंस रेज कर सकते हैं, यानी कि मनी हम लोग अपना बना सकते हैं। तो इसमें कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट है, तो आपका लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए आपका कैपिटल मार्केट हो गया, और शॉर्ट टर्म फाइनेंस के लिए मनी मार्केट आपका हो गया। अब यहाँ पे देखिए, वो आपका कोई भी मार्केट हो, जैसे फाइनेंशियल मार्केट है, इसके अंदर में कैपिटल हो या फिर मनी मार्केट हो, तो इसके फंक्शंस क्या होते हैं यहाँ पे, क्या क्या किया जा सकता है आपका यहाँ पे, तो ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला आपका है रिसोर्सेज का ट्रांसफर करना। तो इसमें देखिए, जो फाइनेंशियल मार्केट है आपका, तो इसमें जो है हम लोग जो रियल इकोनॉमिक जो रिसोर्सेस होते हैं आपके, यानी कि जो लेंडर से लेके जो बोरोवर्स होते हैं, तो उनमें जो है यहाँ पे ट्रांसफर होती है इनका जो रियल इकोनॉमिक रिसोर्सेस होंगे, इसके साथ साथ में इनकम का भी इन्हांसमेंट होती है। तो फाइनेंशियल मार्केट जो है, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि जो लेंडर जो होता है ना, तो वो इंटरेस्ट यहाँ पे वो अर्न करते हैं, और इसके साथ साथ में जो है वो डिविडेंड भी वहाँ पे उनको मिलती है, और इसके साथ साथ में जो सरप्लस जो इनविजिबल जो फंड्स होती है यहाँ पे, तो ये सारे चीज़ भी यहाँ पे ये कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि जो इंडिविजुअल है
और साथ साथ में जो कोई भी पर्सन हो तो उसका जो नेशनल इनकम है तो उसकी इन्हांसमेंट भी होती है इसी के चलते। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि डायरेक्टली क्या हो रहा है कि इस मार्केट के थ्रू जो फाइनेंशियल मार्केट है तो इसके चलते इनकम में इन्हांसमेंट होती है, और जाहिर सी बात है किसी पर्सन का अगर इनकम इन्हांस हो रही है तो डायरेक्टली वो नेशनल इनकम में भी बढ़ोतरी होगा इसके चलते। और नेशनल इनकम क्या होती है ऑलरेडी हमने आपको पहले बता दिया है। और तीसरा यहाँ पर है आपका फाइनेंशियल फंक्शंस। तो यहाँ पे देखिए जो फाइनेंशियल फंक्शन जो होते हैं यहाँ पे तो वो क्या क्या किए प्रोवाइड करती है ये मार्केट। तो देखिए जो बोरोवर जो होते हैं तो वो जो है यहाँ पे अपना क्या कर सकते हैं, फंड जो उनको जो आती मिलती है उनको फंड जो मिलता है यहाँ पे तो उनसे जो है ये क्या करेंगे अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। जैसे फंड यहाँ पे मिलेगा बोरोवर्स को तो उसके साथ में वो अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इसी के थ्रू वो अपना इनकम भी जनरेट करेंगे। और इसके साथ साथ में जो मार्केट आपका रहता है यहाँ पे तो ये जो है लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है ताकि वो जो है फंड्स में अपना ट्रेडिंग कर सकते हैं। और इसके साथ साथ में जो कमर्शियल बैंक जो आपके रहते हैं तो वहाँ भी लिक्विडिटी प्रोवाइड होती है। तो ये फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू ये सारा चीज़ आपका किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कैपिटल मार्केट के बारे में जो कि आपका ये आता है फाइनेंशियल मार्केट के अंदर में। तो यहाँ पे डिटेल हम लोग इसको कवर करेंगे। तो देखिए जो कैपिटल मार्केट है तो ये जो है आपका फाइनेंशियल मार्केट ही है जिसमें कि लॉन्ग टर्म के बेसिस पे जो डेप्थ होते हैं आपके और साथ में जो इक्विटी जो आपके रहते हैं जो सिक्योरिटीज होते हैं तो उनको यहाँ पे खरीदा और बेचा जाता है। तो अब यहाँ पे कोई भी डेप्ट आपका हो गया, कोई भी मान लीजिए किसी का कोई इक्विटी हो गया सिक्योरिटीज के फॉर्म में ही हो गया तो उनको यहाँ पे खरीदा और जो है बेचा जा सकता है। तो कैपिटल मार्केट देखिए इसके थ्रू क्या कहता है कि यहाँ पे जो वेल्थ जो होते हैं कोई भी जैसे सेवर्स हो गया आपका कोई पैसे जैसे वहाँ पे अपना सेव करता हो और यहाँ पे वो अपना पैसे को रखते हैं एक लॉन्ग टर्म के बेसिस पे ताकि वो जो है बाद में उसे और अपना इनकम को जनरेट कर सके। तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि जैसे कोई कंपनी इंडिविजुअल्स या फिर कोई गवर्नमेंट होते हैं तो वो भी अपना यहाँ पे जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे यहाँ पे अपना लगाते हैं। वो कोई भी देखिए कोई भी शेयर रख सकता है खरीद बिक्री कर सकता है यहाँ पे लॉन्ग टर्म के बेसिस पे। तो ये कैपिटल मार्केट के थ्रू की जाती है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इतना जो है वेल्थ अपना लोग सेव करते हैं अपना रखते हैं तो यहाँ पे फ्रॉड भी तो हो सकता है ना। तो इसके लिए देखिए इन सभी के लिए फाइनेंशियल मार्केट को रेगुलेट करने के लिए जो है कुछ रेगुलेटर्स भी होते हैं। जैसे कि इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पर है सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये आप लोग फुल फॉर्म भी याद कर लेना। तो ये इंडिया का है। तो ये जो है रेगुलेट करता है जितने भी कैपिटल मार्केट्स के अंदर भी जितने भी शेयर्स होते हैं या फिर जो आपके स्टॉक्स होते हैं या फिर जो और भी जो ब्रोकर्स होते हैं तो उन सभी का तो ये जो है देखेगा अपना यानी कि कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा है और अगर कोई करता है तो उसके ऊपर में जुर्माना लगाती है। क्योंकि ये जो रेगुलेटर्स है तो ये कंपलसरी है, नहीं तो दिन ब दिन अब धोखाधड़ी होते ही देखने को मिलते ही रहती है। तो यहाँ पे क्या है इंडिया में सेबी है इसी तरीके से जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड आपका है और यूएस सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है एसईसी जो कि यूएस में आपका है। तो ये सब जो है कैपिटल मार्केट को देखते रहते हैं कि कोई अगर फ्रॉड तो नहीं कर रहा, अगर कोई करता है यहाँ पे तो उनके ऊपर में एक्शन लेता है और उनके ऊपर में जुर्माना लगाती है। तो ये सारे ड्यूटीज होते हैं जो रेगुलेटर्स होते हैं फाइनेंशियल मार्केट के। तो ये इंपॉर्टेंट है आप लोग याद रख लेना। इंडिया का जो सेबी है इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाता है। तो इसमें देखिए जो आपका कैपिटल मार्केट है तो इसमें बहुत तरह के आपके मार्केट मिलते हैं इसमें। जैसे कि आपका पहला यहाँ पर स्टॉक मार्केट है। तो स्टॉक मार्केट आपको क्या रहेगा तो इसके अंदर में जितने भी शेयर्स होते हैं या फिर जो कॉमन स्टॉक्स होते हैं कंपनियों के डिफरेंट जैसे कि आपका रिलायंस का टाटा का या फिर किसी का भी हो गया जो अपना शेयर मार्केट में अपना आता है उसका। तो यहाँ पे जो है ट्रेडिंग भी कर सकते हैं इनके शेयर के ऊपर में मतलब खरीद बिक्री किया जा सकता है शेयर जो रहता है स्टॉक मार्केट के अंदर में। दूसरा आपका है बॉन्ड मार्केट है। तो देखिए जो बॉन्ड मार्केट आपका रहता है यहाँ पे तो ये जो है फाइनेंस प्रोवाइड करता है। जैसे कि बॉन्ड का इशू किया जाता है तो वहाँ पे आप लोग जो है यहाँ पे ले सकते हैं और इसके साथ में उसके ऊपर में ट्रेडिंग भी किया जा सकता है। तो बॉन्ड मार्केट हो गया, दूसरा आपका स्टॉक मार्केट हो गया। तो यहाँ पे देखिए जो कैपिटल मार्केट है तो इनको जो है दो में और डिवाइड किया जाता है। यहाँ पे एक आपका प्राइमरी मार्केट दूसरा सेकेंडरी मार्केट है जैसा कि हमने आपको बताया भी था यहाँ पे। तो जो प्राइमरी मार्केट है तो जो न्यूली फॉर्म जो इशू जो किया जाते हैं आपके तो वो सबसे पहले आपका प्राइमरी मार्केट में ही आएगा और उसके बाद में आपका जो है वही जब एक इनिशियल ऑफरिंग में आपका आता है जैसे कोई किसी का आईपीओ लॉन्च होता है तो वो जो है आपका पहले प्राइमरी मार्केट में आएगा। अब वही देखिए क्या होगा यहाँ पे कि जब वो आईपीओ आपका आ जाएगा उसके बाद फिर अगर उसे बाई सेल करना हो पब्लिक के लिए तो वो जो है आपका फिर क्या आएगा वो सेकेंडरी मार्केट में आएगा। यहाँ पे जो इन्वेस्टर जो होंगे तो उसको बाई और सेल कर सकते हैं एग्जिस्टिंग जो सिक्योरिटीज होगा उनके पास में। तो ये दो डिफरेंट है आपका प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट के अंदर में। तो देखिए जो फाइनेंशियल मार्केट आपका है तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपके होते हैं जो कि आपके समझने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये जो है इन टर्म से ही क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए जो यहाँ पे दिया हुआ है जैसे कोई भी फाइनेंशियल मार्केट होता है
तो वो आपका एक एग्जांपल है, स्टॉक एक्सचेंज है। एक अच्छा एक एग्जांपल अगर मान ले फाइनेंशियल मार्केट का, तो स्टॉक एक्सचेंज ही आपका हो गया। तो यहाँ पे कंपनी जो है, इसमें क्या होता है कि इसके थ्रू वो अपना मनी को जो है रेज कर सकता है। जैसे सेल को, वो शेयर को सेल करेगा, यहाँ पे जो भी इन्वेस्टर्स है उनको वो सेल करेगा, और इसके साथ में जो भी उसके एग्जिस्टिंग शेयर है तो उसको भी बार्ट उसको सोल्व किया जा सकता है, यानी उसको खरीद बिक्री किया जा सकता है इस मार्केट के अंदर में। तो स्टॉक एक्सचेंज सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका, जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया आपका, इसके अलावा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आपका हो गया। तो ये फाइनेंशियल मार्केट का बेस्ट एग्जांपल है आपका। तो यहाँ पे देखिए जो फाइनेंशियल मार्केट जो आपके होते हैं, तो इसमें जो है एक लेंडर और दूसरे एक बोरोवर्स होते हैं। तो इसके बीच में डिफरेंस क्या है, तो आप यहाँ पे पूरा अच्छे समझते चलना सभी टर्म्स को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला देखिए जैसे लेंडर्स है, तो लेंडर देखिए कौन हो सकता है, तो जितने भी इंडिविजुअल कंपनीज होते हैं आपके, अब जैसे कोई भी आप कंपनी, अब मान लीजिए यहाँ पर आपका जो जो कि वो अपना शेयर मार्केट में आते हैं अपना वो, इसके अलावा बैंक ही आपका हो गया। दूसरा आपका फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी, देखिए इसमें क्या होता है कि एक इंटरमीडिएटरी होंगे जिसके थ्रू यहाँ पे आप लोग कोई चीज़ जो है वो कर सकते हैं, मतलब कि इसके अंदर में आपका जैसे बैंक्स आ जाएगा, इंश्योरेंस कंपनीज आपके आ जाएंगे, पेंशन फंड्स हो जाएंगे, म्यूचुअल फंड आपका, तो ये सारे फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज होते हैं। और वहीं तीसरा आपका फाइनेंशियल मार्केट है, तो इसके अंदर में मतलब वो मार्केट है कि जहाँ से आप लोग ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि जिसके थ्रू करते हैं आप लोग अपना, जैसे इसके थ्रू आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसमें कि आपका आ जाएगा इंटर बैंक हो गया, स्टॉक एक्सचेंज हो गया, मनी मार्केट हो गया, बॉन्ड मार्केट, और फॉरेन एक्सचेंज आपके हो गए। और बोरोवर्स कौन होते हैं यहाँ पे, तो देखिए जो बोरोवर्स होते हैं आपके, ये इंडिविजुअल्स होते हैं जो मनी को बोरो करते हैं, जैसे कि आपका बैंक से हो गया, हम एक कॉमन इंडिविजुअल्स ही हो गया जो बैंकों से अपना जो है मनी को वो बोरो करते हैं, यहाँ पे लोन्स लेते हैं शॉर्ट टर्म के बेसिस पे अगर नीड रहता है तो, या फिर लॉन्ग टर्म के बेसिस पे वो लेते रहते हैं यहाँ पे। तो ये सारे जो होते हैं तो वो बोरोवर्स हो जाएंगे आपके। तो इसमें कौन कौन आ जाएगा, इंडिविजुअल्स भी हो सकता है, कोई एक नॉर्मल पर्सन भी हो सकता है, कंपनीज भी हो सकती है, कंपनी भी देखिए अपना प्रोग्रेस के लिए वो भी लोन लेते हैं। इसके साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है बोरोवर्स के अंदर में, ये भी लोन लेते हैं। इसके साथ में म्यूनिसिपैलिटी और पब्लिक कॉर्पोरेशन आपके हो गए। तो ये सारे बोरोवर्स के कैटेगरी के अंदर में आपके आ जाएंगे। तो इसमें देखिए बस आपसे ये पूछा जाता है कि बोरोवर्स में कौन कौन हो सकते हैं, तो इंडिविजुअल, कंपनी, सेंट्रल गवर्नमेंट, म्यूनिसिपैलिटी या पब्लिक कॉर्पोरेशन। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर में कौन कौन आपका हो सकता है, तो इसमें इंटर बैंक हो गया, स्टॉक एक्सचेंज, मनी मार्केट, बॉन्ड मार्केट और फॉरेन एक्सचेंज आपके ये सारे हो जाएंगे। और इसके साथ में इंटरमीडिएटरीज कौन कौन से होते हैं, या फिर लेंडर्स कौन होते हैं, तो कोई भी इंडिविजुअल्स भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकता है, कोई बैंक भी हो सकता है। तो लेंडर्स और बोरोवर्स क्या होते हैं, तो ये चीज आपको अब यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो लेंडर देखिए क्या होता है कि जो पैसे देता हो, यानी कि वो टेम्परली पैसा देता हो, किसी को भी हो सकता है। यहाँ पे आपका मे भी कोई एक इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है, कोई कंपनी भी हो सकता है, या फिर कोई बैंक भी आपका हो सकता है। और इसमें कुछ अपना कंडीशन रखते हैं कि जैसे कि उनको वो पैसा जो आपको दे रहे हैं, तो उसके लिए जो है उसके लिए कुछ कंडीशंस रखते हैं। जैसे कि आप बैंक से आप लोन लेते हैं, तो वहाँ से आपको कुछ कंडीशंस पे रखते हैं, जैसे आपको कुछ अपना कागज रखना होता है ज़मीन का, या फिर और भी कोई मॉर्टगेज आपसे वहाँ पे रखवाते हैं आपके, तो जिससे कि उसके ऊपर में उनको विश्वास रहे। और इसके साथ में वो इंटरेस्ट भी लेते हैं, चार्ज करते हैं आपसे। तो ये जो है आपका इंटरेस्ट लेते हैं, प्रॉफिट और चार्ज इस पे लेके आपके। तो ये आपके हो जाएंगे लेंडर, जो आपको पैसे देंगे टेम्परली। तो ये सिंपल इसका मतलब हो गया। और बोरोवर्स हो गया कि जो मनी को लेते हैं, यानी कि वो पर्सन्स जो उधार लेते हैं किसी से भी। तो ये हो गया दोनों का डिफरेंस यहाँ पर आपका। और फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी कौन कौन से आपके हैं, तो इसमें ये इंस्टीट्यूशन या इंडिविजुअल्स आपके हो सकते हैं जो कि एक मिडिल मैन की तरह ये काम करते हैं, यानी कि दो पार्टीज के बीच में आपके जो कि ट्रांजैक्शन ये करवाते हैं आपके। तो जिसमें कि आपका बैंक भी हो सकता है, इंश्योरेंस कंपनी भी आपका हो सकता है, पेंशन फंड या फिर म्यूचुअल फंड भी आपके ये सारे हो सकते हैं। तो इसके अंदर में ये एग्जाम्पल भी आपका दिया हुआ है, तो आप लोग इसको देख लेना अच्छे से। अब यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्म्स आपका है फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड, जो कि आपके लिए जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है आपसे पूछ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आपका कि ये क्या होता है। तो पहला देखिए जैसे कि आईपीओ है, तो इसका फुल फॉर्म भी याद रख लेना आप लोग। इसका फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो देखिए ये क्या होता है, इसको भी समझेंगे हम लोग। तो ये जो है आपका एक प्रोसेस होता है, जैसे मान लीजिए कोई एक न्यू प्राइवेट कंपनी आपका है, तो वो अगर मान लीजिए उसे पब्लिक होना है, यानी कि वो अपना चाहता है कि हम जो है अपना शेयर मार्केट में लाए, ताकि लोग मेरे ऊपर भी ट्रेडिंग कर सके, मेरा स्टॉक्स भी खरीदे लोग। तो वो सबसे पहले क्या करता है, अपना यहाँ पे जो है अपना एक इनिशियल ऑफरिंग करता है, यानी कि वो पब्लिक को पहले ऑफर करेगा कि मेरा ये स्टॉक लिस्टेड होने वाला है, आप इसको प्री बुक कर सकते हो। तो ये आपका है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो इससे वो अपना फंड रेज करते हैं यहाँ पे, ताकि वो अपना और डेवलपमेंट कर सके लोगों का पैसा से। अब लोगों को यहाँ पे क्या मिल रहा है कि उनका यहाँ पे उनका जैसे कि शेयर मिल जाएगा, उनका स्टॉक मिल जाएगा। तो फिर वो लेटर ऑन अगर
उनको लगेगा कि हाँ ये शेयर बाद में फ्यूचर में ग्रो करेगा, अच्छा करेगा, तो इससे मेरे को प्रॉफिट होगा। तो ये जो है इस भरोसे पब्लिक जो है इनिशियली वो जो है अपना पैसा दे देते, मतलब लगा देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं इसमें। फिर दूसरा आपका है पीप है। तो देखिए पीप क्या होता है कि जैसे अगर कोई प्राइस में स्मॉल मूवमेंट अगर होती है, कोई भी मान लीजिए गिवन एक्सचेंज आपका है, वहाँ पर आपका मार्केट कन्वेंशन के ऊपर में स्मॉल अगर उस प्राइस में मूवमेंट अगर होती है, वो आपका चाहे अप हो या डाउन हो, तो इसको बोलते हैं हम लोग पीप बोलते हैं हम लोग। फिर अगला देखिए बियरिश और दूसरा आपका है बुलिश है। तो ये देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा गया था। देखिए जो बियरिश है तो ये एक फ्रेज आपका है जो कि ये मार्केट के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब कि जो शेयर मार्केट हो गया फिर क्रिप्टो मार्केट ही आपका हो गया। तो जो बियरिश कंडीशन जब रहता है यहाँ पे, तो ये वो होता है ऐसा मार्केट कि जिसमें कि आप लोग यहाँ पे डाउन ट्रेंड आप लोग देखते हैं। डाउन ट्रेंड मतलब कि मार्केट जो है यहाँ पे वो ऐसे बिहेव करेंगे कि मार्केट नीचे जाएगा, प्राइस जो है वो नीचे जाएगा, ये ऐसा प्रेडिक्शन करते हैं। और वहीं पे देखिए जो आपका ये बुलिश है, तो जो बुलिश टर्म आपका रहता है, तो ये जो है मार्केट का वो कंडीशन को रेफर करता है कि जिसमें कि जो प्राइस जो रहता है तो उसमें जो है एक अपवर्ड ट्रेंड देखने को मिलती है। यानी कि जो शेयर मार्केट के दाम रहेंगे या तो फिर आपका क्रिप्टो मार्केट के या फिर कोई फॉरेक्स के रहेंगे, तो वो जो है आपका उसमें अपवर्ड डायरेक्शन में प्राइस भागते हुए दिखेगा। अब देखिए इस फ्रेज को याद आप कैसे कर सकते हैं ना, ये टर्म आपका कैसे आया हुआ है कि देखिए जब भी बुल जो होता है यानी कि जो सांड होता है, तो ये जब भी देखिए अटैक करता है, तो ये अपना सिंग देखिए क्या करता है कि अटैक करते हुए ऊपर की ओर फेंकने का ये कोशिश करता है। तो इसीलिए इसको लिया हुआ है, बुल को लिया गया है कंसिडर करने के लिए कि ये जो है अपवर्ड ट्रेंड को शो करेगा। और वहीं पे देखिए जो बियर है यानी कि जो भालू होता है, तो जब ये अटैक करता है किसी के ऊपर में, तो ये जो है अपना मतलब नीचे की ओर डाउनवर्ड की तरफ वो अटैक करता है। तो इसीलिए इसका ट्रेंड को नीचे लिया, मतलब इसको फ्रेज के रूप में बस लिया गया है यहाँ पे। हालांकि ये कोई वैसा नहीं है कि इसी से कोई रिलेशन इसका ज़्यादा यहाँ पर है, बस ये जो है अटैकिंग करने का जो तरीका इनका है, तो उसी के बेसिस पे ये ले लिया गया है कि मार्केट जो है अपवर्ड ट्रेंड में रहेगा या फिर डाउन ट्रेंड में आपका रहेगा। तो बियरिंग का मतलब बियर मार्केट रहेगा तो इसका मतलब है कि डाउनवर्ड ट्रेंड रहेगा प्राइस मार्केट, और अगर बुलिश है तो उसका मतलब है कि अपवर्ड ट्रेंड में वो रहेगा। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप लोग अब समझ गए होंगे। अब इसके बाद देखिए दूसरा आपका है बी आई पी एस है, बीप्स है। तो इसमें देखिए इसका मीनिंग बी पी एस भी आपका होता है यहाँ पे, जिसे हम लोग बेसिस पॉइंट भी बोलते हैं हम लोग। तो ये जो है एक फाइनेंशियल यूनिट होता है जो कि मेजरमेंट के रूप में इसका यूज़ किया जाता है यहाँ पर आपका। यानी कि जो परसेंटेज, जो एक मैग्नीट्यूड ऑफ परसेंटेज चेंज जो होती है वेरिएबल में आपका, तो ये उसी के लिए बोलाता है बीप्स आपका। तो इसका देखिए यहाँ पे अगर एक बेसिस पॉइंट ये जो अगर चेंज होता है तो ये इक्विवेलेंट होता है 100th%। तो इसका मतलब ये हो गया कि उसका 1% हो गया। जैसे मान लीजिए कि स्टॉक प्राइस आपका है, अगर मान लीजिए कि उसे 100 बिट पर सेकेंड, मान लीजिए कि ये आपका दिया 100 बिट जो है 1 सेकंड के अंदर में इतना, अगर मान लीजिए चेंज अगर राइज करना है उसमें आपकी, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे इंक्रीमेंट कितना का हुआ, 1% का हुआ है। अब आइए हम लोग यहाँ पे और तरह के जो फाइनेंशियल मार्केट जो होते हैं तो ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए फाइनेंशियल मार्केट के अंदर में आपके ये सारे आपके हो सकते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट आपका हो गया, बॉन्ड मार्केट आपके हो गए, कम्युनिटी मार्केट भी आपका ये हो सकता है, और साथ में इंश्योरेंस मार्केट भी। तो इनको हम लोग यहाँ पे जो है थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए जो स्टॉक मार्केट आपके होते हैं, तो ये जो है आपका एक टाइप का एक कैपिटल मार्केट होता है, जो कि यहाँ पे देखिए क्या होता है ना कि जैसे शेयर जो होते हैं और साथ में जो स्टॉक जो होते हैं, तो उनका यहाँ पे इशू किए जाते हैं, मतलब ये मार्केट में इशू होंगे कंपनी के शेयर और इनमें ट्रेडिंग की जाती है। तो ये जो है आपको स्टॉक मार्केट में आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए स्टॉक मार्केट के अंदर में डिफरेंट कंपनियों के शेयर जो है वो लिस्ट होते हैं, जिसपे कि आप वहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं और उनसे आप पैसा बनाते हैं, लॉन्ग टर्म होल्डिंग भी रखते हैं यहाँ पे। तो इसमें देखिए एक इम्पोर्टेंट होते हैं शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर कहने का मतलब ये हो गया, होल्डर का मतलब जानते हैं कि जो होल्ड करता है, और शेयर मतलब होगा कि जो कंपनियों को जो शेयर होते हैं जो उनका शेयर को होल्ड करे। तो ये सिंपल आपका है कि जो पर्सन कोई स्टॉक को बाई करके रखता है अपने पास में, सपोज कि हमने कोई टेस्ला कंपनी का हमने शेयर खरीदा, तो हम क्या होगा, स्टॉक होल्डर उसके हो गए या फिर शेयर होल्डर हो गए, हमने उसका स्टॉक या फिर शेयर हमने खरीदा है। तो ये पर्सन भी हो सकते हैं कोई भी, या तो कोई एक कंपनी भी हो सकता है, या फिर कोई एक इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है जो किसी कंपनी का वो शेयर को खरीद सकता है, अपने पास वो रखता है। एटलीस्ट मतलब एक शेयर अपने पास रखे कंपनी के स्टॉक का, तो वो कहलाते हैं शेयर होल्डर। तो ये टर्म इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जो है मार्क करते चलना। ये सब आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। फिर दूसरा देखिए जो मार्केट है फाइनेंशियल मार्केट का, तो वो आपका बॉन्ड मार्केट है। तो देखिए जो बॉन्ड मार्केट आपका है, तो ये जो है एक कैपिटल मार्केट का ही फॉर्म आपका है, जहाँ पे जो बायर और सेलर जो रहते हैं, तो वो जो है बॉन्ड्स का ट्रेडिंग में इन्वॉल्व रहते हैं। जैसे कि सिक्योरिटीज बॉन्ड आपके रहते हैं, डेब्ट सिक्योरिटीज आपके हो गए, तो इसके ट्रेडिंग में वो इन्वॉल्व रहते हैं, बाइंग और सेलिंग में। तो ये होता है आपका बॉन्ड मार्केट के अंदर में। तीसरा आपका है कमोडिटी मार्केट। तो देखिए जो कमोडिटी मार्केट आपका है,
तो ये उस तरह के मार्केट आपके होते हैं कि जिसमें कि जो ट्रेड जो आपका रहता है यहाँ पे, तो प्राइमरी जो इकोनॉमिक सेक्टर आपका होता है, यानी कि प्राइमरी इकोनॉमिक सेक्टर आपने देखा होगा कि जिसमें कि एग्रीकल्चर आपका हो गया, फिशिंग हो गया, तो ये सारे एक्टिविटीज उसके अंदर में आपके आते हैं। तो उनके ऊपर में यहाँ पे देखिए ट्रेडिंग होती है, वो सारे प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, यानी कि जो प्राइमरी इकोनॉमिक सेक्टर के जो प्रोडक्ट होते हैं वो आपको इसमें मिलेंगे, रादर देन कि जो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट आपके रहते हैं यहाँ पे, तो ये तो आपके सेकेंडरी में आपके आ जाएंगे यहाँ पे। तो इसके अंदर में जो आपके सॉफ्ट कम्युनिटीज जो आपका रहता है यहाँ पे, तो वो सारे आपका आ जाएंगे। जैसे कि हम बात करते हैं आपका यहाँ पर कॉर्न हो गया, वीट ही हो गया, सोयाबीन हो गया, आपका फ्रूट हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, तो ये जो है आपका प्राइमरी मार्केट, मतलब जो आपके रहते हैं, जैसे कि ये कमोडिटी मार्केट के अंदर में ये सब आपको बाइंग और सेलिंग करने के लिए मिलेंगे, जैसे एक नॉर्मल आपका बाजार हो गया। तो वो सारे चीज़ यहाँ पे रहते हैं आपके। इसके अलावा कुछ आपके लाइव स्टॉक, कोकोआ, कॉफ़ी या शुगर, ये सारे भी चीज़ हो सकते हैं। तो ये होता है कमोडिटी मार्केट के अंदर में आपको बाई सेल की जाती है। तीसरा इंश्योरेंस मार्केट है। तो देखिए जो इंश्योरेंस मार्केट है, तो ये जो है आपका, जैसे कि जो इंश्योरेंस जो होती है, तो उसके यहाँ पे ट्रेडिंग, इंश्योरेंस के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें यहाँ पे जो है ट्रेडिंग की डील की जाती है। और देखिए जो इंश्योरेंस कंपनी जो होती है, तो वो जो है एक सर्टेन अमाउंट जो, यानी कि जो मनी है वो पे करते हैं यहाँ पर आपके जो भी फैमिली, मतलब कि जो मेंबर है उसके जो लाभ लेना चाहते हैं या फिर जो उनको ज़रूरत है, जो पॉलिसी के अंदर में वो आते होंगे यहाँ पर आपका, जब तक उनका एक अनटाइमली डेथ हो जाता है, मतलब कोई भी किसी कारण डेथ हो जाए, तो उनको जो यहाँ पे कोई एक सर्टेन अमाउंट दी जाती है, क्योंकि वो जो है इंश्योरेंस उन्हें अपना कराया हुआ है। तो एक तरीके ट्रेडिंग एक तरीके से हो गया कि आपने जो है इंश्योरेंस लिया हुआ है। तो इंश्योरेंस मार्केट के अंदर में आपको जो है यहाँ से पैसे मिलते हैं। तो ये जो है आपका कंडीशंस रहते हैं इनके ऊपर में। तो ये सारे देखिए फाइनेंशियल मार्केट के ही ये सारे चीज़ हैं। अब आइए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस देखते हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे डीएफसीसीआई के एग्जामिनेशन में। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपका है कि द वर्ड बुल्स एंड बियर्स आर एसोसिएटेड विद। तो जो टर्म वर्ड आपका वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है बुल्स और बियर, ये तो है किससे एसोसिएटेड है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट से, बैंकिंग से, मार्केटिंग से, या फिर ये स्पेकुलेटर से। तो देखिए जो टर्म है बुल्स और बियर, ये तो हमने आपको अभी बता ही दिया कि ये जो है मार्केट का ट्रेंड के दिखाता है आपका। तो ये जो है बुल्स और बियर एसोसिएटेड स्पेकुलेटर से ये होते हैं। अब देखिए स्पेकुलेटर किनको बोला जाता है? तो ये जो है वो सारे इन्वेस्टर्स ये होते हैं या फिर जो ट्रेडर्स होते हैं जो कि एसेट्स को परचेज करते हैं एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और उनमें अपना एक स्ट्रेटजी एम्प्लॉय करते हैं कि जैसे उनको प्रॉफिट यहाँ पे लेना है प्राइस के चेंजेस से। अब देखिए प्राइस का यहाँ चेंजेस आपका दो तरीके से होता है, एक तो आपका हो सकता है कि प्राइस ऊपर जाए और दूसरा होता है कि प्राइस नीचे जाए। तो जो बियर होते हैं तो ये इस तरीके से स्पेकुलेटर यहाँ पे ये करते हैं कि जो प्राइस है मेरा वो जो है क्या होगा, वो फॉल करेगा तो हम इस पे गेन करेंगे। तो ये होते हैं बियर जो एक्सपेक्टेटर होते हैं। और वहीं पे जो बुल जो एक्सपेक्टेटर जो होते हैं जो स्टॉक मार्केट में आते हैं, यहाँ पे जो स्पेकुलेटर होंगे तो वो जो है इस तरीके के रूप में होल्ड करते हैं स्टॉक्स अपना और उस पर ट्रेडिंग करते हैं कि जैसे कि अगर प्राइस में इंक्रीमेंट अगर होगा और उसमें वैल्यू में राइज होगी तब जो है उसे अपना गेन करेंगे। और ये देखिए शॉर्ट टर्म के लिए होता है यहाँ पे। एक्चुअली कोई भी चीज़ है तो लॉन्ग टर्म में कोई भी चाहता है कि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो तो राइज ही होगा, मतलब वो तो हमेशा बुलिश ही होगा, इंक्रीमेंट ही होगा। अगर मान लीजिए वो बेयरिश रहेगा लॉन्ग टर्म में तो फिर तो कोई इन्वेस्टमेंट करेगा ही नहीं उसमें। तो ये तो है आपका टर्म शॉर्ट टर्म के लिए होता है बियर और बुल आपका। तो ये क्योंकि देखिए जो शॉर्ट टर्म में आपका मे भी आप जानते हैं कि ये मार्केट अप डाउन में भी हो सकता है और डाउन ट्रेंड में भी हो सकता है, दोनों कंडीशन अराइज होते हैं। एक मतलब एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम आपका अप ट्रेंड रहेगा, कुछ डाउन ट्रेंड रहेगा, लेकिन ओवरऑल जो है आपका एक लॉन्ग टर्म में अगर कंपनी कोई अच्छा ग्रो कर रही है तो उसका हमेशा वो अप ट्रेंड में ही रहेगा, बुलिश ही रहता है ओवरऑल सिनेरियो में एक लॉन्ग टर्म के बेसिस पे। लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए कहा जाता है यहाँ पे। तो ये जो वर्ड आपका बुल्स और बियर है एसोसिएटेड किससे है? ये स्पेकुलेटर से होता है आपका। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। फिर अगला देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि द स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स आर कंसिडर्ड एज। तो जो स्टॉक मार्केट के जो इन्वेस्टर्स होते हैं तो उनको हम लोग क्या कंसिडर करते हैं? इसमें देखिए दिया हुआ अननोन, ट्रू फ्रेंड्स या बैरकिनिकल, इसके अलावा शेयर होल्डर्स दिया हुआ है। तो इसका देखिए राइट आंसर ऑप्शन डी आपका हो जाएगा, दैट इज शेयर होल्डर्स। तो जो भी स्टॉक मार्केट के अंदर में जो इन्वेस्टर जो होते हैं तो उनको शेयर होल्डर बोला था, यानी कि जो कंपनी के शेयर को वो होल्ड करते हैं या फिर स्टॉक मार्केट को स्टॉक जो कंपनी को होती है उसको वो होल्ड करके रखते हैं। तो इसके अंदर में कोई भी एक पर्सन भी हो सकता है, कोई एक कंपनी भी हो सकती है, या कोई एक इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है जो एटलीस्ट कंपनी का या जो शेयर है कंपनी के शेयर या स्टॉक उसको एक शेयर को एटलीस्ट को होल्ड करे, तो वो शेयर होल्डर्स कहलाते हैं। जैसे आप ही ने कोई अगर टेस्ला का या फिर कोई भी कंपनी का शेयर आपने खरीद लिया अपने पास रख लिया तो आप जो है स्टेक होल्डर्स हो गए उसके। फिर देखिए जो अदर टाइप के जो मार्केट आपके हैं जो फाइनेंशियल मार्केट के अंदर में ही आपके आते हैं, तो इसमें आपका हो जाएगा मनी मार्केट है। तो देखिए जो मनी मार्केट है तो ये जो है फाइनेंशियल मार्केट का ये कंपोनेंट है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या होता है जो एसेट जो होते हैं तो उनको जो है
एक शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के लिए यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। अब जैसे कोई फंड आपका रहता है किसी भी कॉर्पोरेट एंटाइटीज़ का या फिर गवर्नमेंट का, तो उनको यूज़ किया जाता है यहाँ पे, जो है कि हम उससे एसेट्स अपना बना सके। तो इसमें देखिए यहाँ पे जैसे पार्टिसिपेंट्स होते हैं यहाँ पर आपके, जो वो बोरिंग करते हैं और लेंडिंग करते हैं यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए। तो ये मनी मार्केट में होता है, लेकिन ये आपका एक शॉर्ट टर्म के लिए होती है। और देखिए यहाँ पे जो मनी मार्केट आपका है, तो इसमें जो है बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें आपका जैसे ट्रेजरी बिल्स हो गया है, ट्रेजरी सर्टिफिकेट हो गया, कॉमर्शियल पेपर्स हो गया, बैंकर्स एक्सेप्टेंस हो गया, और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स आपके हो गए। तो देखिए जो मनी है आपका, तो इसके अंदर में मेनली आपके करेंसी नोट्स होते हैं, कॉइन्स भी आ जाएंगे, और साथ में जो डिपॉजिट है वो भी सारे कुछ आ जाएंगे आपका यहाँ पे, जो कि पब्लिक का बैंकों के अंदर में होती है। तो इंडिया में देखिए जैसे कि करेंसी और जो नोट्स आपके रहते हैं, करेंसी नोट जो आपके रहते हैं, तो ये जो है जो इशू किया जाता है और सर्कुलेशन जो किया जाता है आपके, तो ये आरबीआई के द्वारा ये की जाती है। और साथ में देखिए जो करेंसी नोट्स है और जो कॉइन्स आप देखते हैं जो मार्केट में आज सर्कुलेशन में है, तो इनको फिएट मनी भी बोला जाता है, और इनको लीगल टेंडर के रूप में भी नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि देखिए ये जो है एक लीगल टेंडर है, किसी भी चीज़ को आप जैसे बाई करने जाइए तो ये एक लीगल टेंडर के रूप में इनको स्वीकार किया जाता है यहाँ पे। और इनको जो है कोई रिफ्यूज़ नहीं कर सकता है, कोई भी दुकानदार या कोई सिटीजन है इसको एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज़ नहीं कर सकता है, क्योंकि ये जो है कंट्री का बनाया हुआ एक लीगल टेंडर है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद कर लेना। तो करेंसी आपका नॉर्मली क्या होगा, देखिए जो नोट्स होते हैं और साथ में जो कॉइन्स होते हैं, तो दोनों को जो है करेंसी ही बोला जाता है। और फिएट करेंसी क्या आपका हो गया, तो ये जो है एक नेशनल करेंसी आपका रहता है, कि जो कि आपका जो है मतलब कि ये कमोडिटी हम लोग इसके थ्रू हम लोग कोई भी चीज़ ले सकते हैं, लेकिन इनका जो है गोल्ड और सिल्वर के रूप में जो है इनको पेग नहीं किया जाता है, कंपेरिजन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो जो है आपके गोल्ड और सिल्वर एक एसेट्स के रूप में आपका रहता है। लेकिन हम जो करेंसी या फिएट करेंसी है, तो इससे हम लोग कुछ भी वो ट्रेड हम लोग कर सकते हैं, ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, क्योंकि ये इनको जो है लीगल टेंडर बनाया गया हुआ है। तो करेंसी नोट्स के में और कॉइन्स ये आपके होते हैं फिएट मनी। तो आइए हम लोग यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपके पूछे गए थे डीएफसीसीएल के एग्जामिनेशन में। तो क्वेश्चन देखिए है कि करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स आर कॉल्ड। तो करेंसी नोट्स और कॉइन्स जो होते हैं, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे देखिए आपका दिया हुआ है फिएट मनी, लीगल टेंडर, या फिएट मनी, या बोथ बी एंड सी। तो देखिए फिएट मनी तो आपका जैसे करेंसी नोट कौन कौन से होते हैं आपके, करेंसी जो होते हैं आपके, तो उसमें आपका नोट्स भी और कॉइन्स आपके दोनों हो जाते हैं। तो इसमें करेंसी नोट्स ही यहाँ पे सिर्फ बोला गया है। तो देखिए जो करेंसी नोट्स है, तो ये तो आपका एक फिएट मनी तो आपका होता ही है, साथ में दूसरा आपका इसमें बी में दिया हुआ लीगल टेंडर भी है। तो ये दोनों भी आपका हो सकता है यहाँ पे, और फिएट मनी आपका देखिए वही सेम ऑप्शन यहाँ पर है। तो इस तरीके से या तो आपका ए बी या फिर बी सी आपका होगा, तो बी और सी दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो करेंसी नोट्स होते हैं, तो इनको हम लोग बोलते हैं फिएट मनी भी और लीगल टेंडर भी बोलते हैं हम लोग, क्योंकि इनको जो है एक एक्सेप्टेंस के रूप में स्वीकार किया था, और ये कोई जो है सिटीजन रिफ्यूज नहीं कर सकता है लेने से कोई दुकानदार। फिर अगला देखिए क्वेश्चन है आपका कि इन द इकोनॉमिक डिक्शनरी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनएसडीएल। तो एनएसडीएल का फुल फॉर्म क्या होती है, ये आपको बताना है। तो देखिए जो एनएसडीएल आपका है, तो ये जो है इस्टेब्लिशमेंट किया गया था एक अटेम्प्ट की तरह, जैसे कि जो इंडियन फाइनेंशियल मार्केट है, तो उसको मॉडर्नाइज किया जा सके, और एक डिसेंट्रलाइज फॉर्मेट एक इस्टेब्लिश किया था, सिक्योरिटी जितने भी ट्रेडेड होते हैं इंडिया के क्रॉस में। तो जो एनएसडीएल आपका है, तो इसका आपका होता है नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड। तो ये देखिए इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, इसका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर आपका होगा, नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड। तो ये जो सिक्योरिटी जो रहते हैं, जिसमें आपका जैसे बॉन्ड और शेयर ये दोनों आपके हो सकते हैं, जो कि फिजिकल या नॉन फिजिकल सर्टिफिकेट के रूप में भी आपके हो सकते हैं, जो कि आपका एक स्पेसिफिलाइज बैंक अकाउंट में आपका ये होल्ड रहता है, जिसे हम लोग बोलते हैं डीमेट अकाउंट। तो देखिए आप लोग अगर शेयर मार्केट में एंटर अगर होते हैं, तो उसके लिए आपको एक डीमेट अकाउंट अपना ओपन करना होता है, जहाँ पे आप लोग ये जो बॉन्ड और जो शेयर्स होते हैं, तो आप उनको फिजिकल नॉन फिजिकल फॉर्म के रूप में आप वहाँ पे आप होल्ड करते हैं इसी अकाउंट में। और जो एनएसडीएल आपका है, तो ये जो है मतलब कि ये जो गवर्नमेंट अथोराइज एक डिपोजिटरी होता है इंडिया का, जो कि ये गवर्न किया जाता है आपका, जो कि ये गवर्न करके बनाया गया था इसको डिपोजिटरी एक्ट ऑफ 1996 में। तो ये जो है आपका एनएसडीएल क्या है, एक सेफ और रिलायबल और वेल रेगुलेटेड डिपोजिटरी है, जो कि आपके फंड का ये जो है आपका पूरी तरीके से ये आपका सिक्योरिटी उसको प्रोवाइड करती है। तो इसका आपका क्या होगा फुल फॉर्म, इससे पूछा गया था यहाँ से। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और देखिए यहाँ पे जो आपका इकोनॉमिक्स का पोर्शन है, तो वो जो है आपका पूरा कंप्लीट यहाँ पे हो चुका है। और बाकी देखिए जो आने वाला जो क्लास रहेगा, तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोग वहाँ पे जो है नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है मार्केटिंग का, तो वो हम लोग कवर करेंगे।
और इसके बाद फिर जो आपका बचा हुआ पोर्शन सीआरएम का है तो वो भी हम आपका कवर करा देंगे। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे जो है पूरा कंप्लीट एक तरीके से आपको पूरा हो जाएगा। जितने भी टॉपिक्स आपके दिए गए हैं आपके ऑपरेशन और बीडी का एग्जामिनेशन के लिए, बस आप लोग इसी तरीके से पढ़ते रहो, हम आपको पूरा कंप्लीट करा देंगे टाइम से पहले ही। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।